नमस्ते। आपने कभी सोचा है कि हमारे पास ये अक्ल दाढ़ क्यों होती है? ये हमारे जबड़े के सबसे पीछे होती है और ये कई बार हम लोगों को बहुत दिक्कत भी देती है। लेकिन वास्तव में इनका काम क्या होता है और इन्होंने कैसे हमारे पूर्वजों के लिए बहुत बड़ा काम किया है? तो आज मैं आपको अक्ल दाढ़ के बारे में कुछ अमेजिंग से फैक्ट बताने जा रही हूँ। पर उसके पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अब लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि लोगों के ये अक्ल दाढ़ आखिरकार क्यों होती है? आपके जबड़े के सबसे पीछे दूर कोने में ये अक्ल दाढ़ छिपी होती हैं और सभी दाढ़ों की तरह ये भी हम लोगों को खाने को चबाने में मदद करती है। जो हमारे पूर्वज होते थे वो कई सारे कच्चे फल, कच्चा मांस खाते थे, तो ये जो अक्ल दाढ़ होती हैं वो खाने को चबाने में मदद करते थे। चूँकि उन्होंने खाना पकाने में महारत नहीं हासिल करी थी, इसलिए जो हमारे पूर्वज होते थे उनको ये बहुत ही ज़्यादा मदद करती थी। उनके चौड़े जबड़े पीछे के दांतों के अतिरिक्त सेक्ट को पकड़ सकते थे, इसलिए कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि आजकल इंसानों को वास्तव में इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्हें खाने को चबाने के लिए कई सारी तकनीकें विकसित करके रखी हैं। अब कौन सी उम्र में अक्ल दाढ़ आ जाती है? वैसे जब मैं छोटी थी तो मैंने सुना था कि जो अक्ल दाढ़ जब दिखाई देने लगता है तो टूथ फेरी गिफ्ट नहीं लाती है। वैसे आज तक इतने दांत टूटे मेरे एक में भी टूथ फेरी नहीं आई है। अक्ल दाढ़ आपकी किशोरावस्था के अंत में या 20 के दशक की शुरुआत में निकलते हैं, लेकिन उनका विकास बहुत पहले लगभग 7 से 10 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। अक्ल दाढ़ आपके जबड़े में छिपे रहते हैं, ये तब तक नहीं निकलते जब तक इनका समय नहीं हो जाता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जब ये पहले बन जाती हैं तो ये निकलती बाद में क्यों है? तो अक्ल दाढ़ को बढ़ने के लिए आपके जबड़े में जगह बनानी होती है और बच्चे का जबड़ा पर्याप्त नहीं होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपका जबड़ा भी उतना ही बड़ा होता है और जब इसके लिए जगह बन जाती है तो ये अपने आप निकल आती है। जब आपके जबड़े के पिछले हिस्से में कुछ दर्द हो या मसूड़ों में लंबे समय तक दर्द रह रहा हो तो आप समझ सकते हो कि अक्ल दाढ़ आपकी निकलने लगी है। पुरुषों को आमतौर पर महिलाओं की तुलना में पहले अक्ल दांत आ जाते हैं और आपके ऊपरी जबड़े पे वे आमतौर पर दिखाई देते। फिर भी अक्ल दाढ़ को पूरी तरह से विकसित होने में कई साल लग जाते हैं। बहुत सारे लोग अक्ल दाढ़ के बिना भी पैदा होते हैं। हर किसी की अक्ल दाढ़ नहीं होती है। लगभग 25% लोगों के पास 1 से 3 अक्ल दाढ़ होते हैं, जबकि 35% के पास एक भी अक्ल दाढ़ नहीं होता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है चूँकि हमारे जबड़े आमतौर पर अक्ल दाढ़ों को आराम से पकड़ने के लिए बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम उन्हें खत्म करने के लिए विकास और इस दर से भविष्य में अक्ल दाढ़ पूरी तरीके से गायब हो जाएंगी। अक्ल दाढ़ की सबसे बड़ी समस्या ये होती है, आपकी अक्ल दाढ़ को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती है, तो ये आपके जबड़े में फंस सकता है। वे एक अजीब कोण पर भी फूट सकते हैं और इससे आपके मसूड़ों और अन्य दांतों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। अगर आपका जबड़ा बहुत ज़्यादा भरा हुआ है तो ये अक्ल दाढ़ आसपास के दांतों के इनेमल को नष्ट कर देता है। इससे संक्रमण और दांतों में सड़न जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि अक्ल दाढ़ समस्याग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन वे हमेशा खराब नहीं होते हैं। कुछ लोगों को तीसरी दाढ़ संबंधी कोई समस्या नहीं होती और वे अपनी समस्या रख सकते हैं। हमारे पास अक्ल दाढ़ है क्योंकि वे हमारे पूर्वजों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। आप लोगों की अक्ल दाढ़ है या नहीं है? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।